सदियों से उत्पीड़न झेल रही समाज को सुरक्षा और न्याय देने के उद्देश्य से बनाया गया SC/ST कानून आज सवालों के घेरे में है। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड स्थित श्री केदाल गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस कानून का इस्तेमाल अब न्याय के बजाय दबाव बनाने और डराने के लिए किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत में 1 जनवरी को पिकनिक के दौरान धूमा गांव में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान कई युवकों के साथ मारपीट की गई, गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर पर 6 टांके लगाने पड़े। आरोप है कि घटना के बाद पीड़ित पक्ष को यह धमकी दी गई कि यदि उन्होंने पुलिस को सूचना दी या थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की तो उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें फंसा दिया जाएगा। इस कथित धमकी से आक्रोशित श्री केदाल गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सरकार से कानून के हो रहे दुरुपयोग पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से न केवल निर्दोष लोगों का भविष्य खतरे में पड़ता है, बल्कि कानून की मूल भावना भी कमजोर होती है। ग्रामीणों ने तरहसी थाना प्रभारी आनंद राम के प्रति आभार भी जताया है। उनका कहना है कि थाना प्रभारी ने मामले में सूझबूझ और विवेक का परिचय देते हुए किसी भी फर्जी मामले को दर्ज नहीं किया। ग्रामीणों के अनुसार 3 बार अलग अलग तरीके से मनगढ़ंत आवेदन थाने में दिए गए, लेकिन परिस्थितियों और तथ्यों को समझते हुए थाना प्रभारी ने सच्चाई को भांप लिया और गलत कार्रवाई से बचाव किया। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि इससे पहले भी SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा चुका है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन ऐसे मामलों में प्राथमिक जांच की व्यवस्था को सख्ती से लागू करे, ताकि एक और वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय मिले और दूसरी ओर कानून का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिशों पर रोक लग सके। उनका कहना है कि कानून का सम्मान तभी बना रह सकता है जब उसका इस्तेमाल न्याय के लिए हो, न कि फर्जी मुकदमा कर किसी को डराने या फंसाने के लिए हो। 90% हरिजन एक्ट का जो केस है वो फॉल्स किया जाता है और उसमें सारे बच्चे का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि गंभीरता से विचार करते हुए इस पर जो है जांच कर जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और ताकि हमारा समाज का समरसता बरकरार रहे। समाज के बीच में जो नफरत का बीज बोने का काम इन लोग के द्वारा, चंद लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और अफसोसजनक है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। आने वाला भविष्य में जो है सो कि हमारा सारा भारत का एकता, भारत का हर समाज सुरक्षित रहे, सब लोग अमन चैन से रहे, यही कामना करते हैं। और अगर हम लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच करके हम लोगों को भगा दिया जाए। हम लोग का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है, हमारा बेटी बहन का इज्जत लूटा जा रहा है, उल्टा में हरिजन एक्ट लगाया जाता है, मारा जाता है, माथा फाड़ा जाता है और उल्टा में केस किया जाता है। सारा गाड़ी तोड़ा गया है और माथा फाड़ा गया है। और स्थिति यह है कि हम लोग अब मजबूर हो चुके हैं। हम लोग कैसे रहें? हम लोग का ह्यूमन राइट एकदम खत्म करने का प्रयास इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग को भी शरण दिया जाए, हम लोग भी शांति से जीवन बिताएं। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को बैठाया जाए और शांति का पहल जिला प्रशासन के द्वारा किया जाए। उन लोग को खुलता है लेकिन मारो, कितनों गलती करेंगे। हम लोग के हरिजन डेट पावरफुल है, हरिजन डेट पावरफुल है। हरिजन डेट से हम लोग जीत जाएंगे लड़ाई करके। क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम लोग मांग करना यही चाहते हैं कि उन लोग भी जिए, कोई जात हो उससे हमारा मतलब नहीं है। माई के कोख एक है, खून एक है, सम्मान एक है, इज्जत एक है, तो उन लोग भी जिए, हम लोग भी जिए थे। बस हम लोग एक भीड़ के रहने वाला है, हम लोग एक जैसा निभे। बस हरिजन डेट पर कोई फूले ना, अपना घमंड ना करे, अपना ताव ना दिखावे, ताव करके किसी को माँ बहन को कोख ना उजाड़े। बस यही हम चाहते हैं मांग प्रशासन से। इतना में हुआ कि हम लोग 4 आदमी पिकनिक मना रहे थे, उधर से DJ सब लेके आया, धमकी देने लगा कि तुम लोग यहाँ क्यों आता है पिकनिक मनाने, सही हम लोग का इलाका है, तुम लोग इधर मत आया। कहाँ आप लोग पिकनिक मना रहे थे? हम लोग धूमा गांव के बड़की टाण में, पास में एक जंगल है, उसी में मना रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम एक लड़का के भेजे जो साथ में था, वो गया दुकान पानी की बोतल लेने। उधर से इसको लौटते समय हाथापाई किया, मारपीट किया। उसके बाद मेरा बड़ा भाई गए वहाँ पे, समझाओ किए। उसके बाद हम लोग के भाई पिकनिक मनावल हो गया था, भैया बोले कि तुम लोग के हो गया, अब तुम लोग जाओ। हम लोग वहाँ से निकले। उसी क्रम में रविदास मंदिर के पास वो सब DJ बजा रहा था रास्ते पे ही। वो सब आमने ताब देखा, भीड़ बोला कि नहीं सब आया है, अब ये सब मार, वो सब मार चालू कर दिया। 15-20 आदमी थे,
पूरा बुरी तरह से मारा। बचाव के खातिर पीछे से प्रसिद्ध प्रभात आया, उनसे बचाव किया अपना। उसके बाद मेरा बड़ा भाई आया, वो अपना 4 व्हीलर में हमको बैठा कर तरहसी हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन मारा आपको? मोची लोग मारा है, वही सब अथी है, क्या बोलते हैं, श्रवण मोची है, उसमें मनोज सिंह है, विजेंद्र भूया है, और है 20-15 आदमी है। चंदन है, लू है, आकाश है, विशाल है, उज्जवल है। क्या बोलकर मारा? यही बोलकर मारा कि तुम लोग इधर क्यों आते हो, उदय भारती का भतीजा है, इसको मारो, ये कहकर मारपीट किया गया है। यहाँ देखिए माथा फाड़ दिया है, और हाथ भी यहाँ देखिए फाड़ दिया है। कितना टाका लगा माथा में? माथा में 8 टाका वाला शायद लगा है, और 2 टाका उंगली में लगा है। क्या चीज से मारपीट तुम लोग कर रहे हो? हॉकी, डंडा, लाठी पत्थर सब चालू किया था उसने, काड़ा का प्रयोग भी किया था।